ला छोड़ के तय थिराबे कहाँ रे। जी हाँ दोस्तों, यही किसान की मजबूरी है और यही नियति भी। नमस्कार दोस्तों, देश दशा दिशा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आरती। आज हम बात करेंगे कृषि अध्यादेश के बारे में, जिसे लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। आज हम जानेंगे कि जो किसान जेठ मास की तपतपाती धूप में अपने हाड़ मांस की परवाह किए बिना दिन रात मेहनत करता है, आज वो इतना आहत और दुखी क्यों है। और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो किसान अपने खून और पसीने से अन्न उपजाकर दुनिया का पेट भरता है, वो खुद भूखे मरने के लिए विवश क्यों है। देश के धरती पुत्र कहे जाने वाले हमारे अन्नदाता की जो दुर्दशा हो रही है, उससे पूरी दुनिया वाकिफ है। लेकिन मौजूदा माहौल में जो हो रहा है वो बेहद ही चिंतनीय और गंभीर है। बता दें आपको कि केंद्र सरकार के 3 नए कृषि अध्यादेश को लेकर किसानों में जबरदस्त आक्रोश है। ऐसा माना जा रहा है कि ये अध्यादेश पूर्ण रूप से किसान विरोधी है। और सच्चाई क्या है, ये जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। धरती माता के सेवा बिन सुख पावे कहाँ रे, तैथी रबे कहाँ रे, छैहा भैयाला छोड़ जवैया तैथी रबे कहाँ रे, छैहा भैयाला छोड़ जवैया तैथी रबे कहाँ रे। हमारा देश किसानों का देश है, लेकिन किसानों की स्थिति दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है। सरकार ने 3 नए अध्यादेश लाकर किसानों के सामने एक नई समस्या खड़ी कर दी है। अब किसान असमंजस की स्थिति में है कि ये नया कृषि कानून किस लिहाज से किसानों के हित में है। उन्हें आशंका है कि यह नया अध्यादेश धीरे धीरे एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्रथा को समाप्त कर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के रूप में एक नए प्रकार के जमींदारवाद को जन्म देंगे और आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन के साथ जमाखोरों की एक नई जमात पैदा कर देंगे। पहले हम ये जान लेते हैं कि कृषि अध्यादेश है क्या। इस कानून के अंतर्गत एक देश एक कृषि मार्केट बनाने की बात कही गई है और कोई भी पैन कार्ड धारक व्यक्ति, कंपनी, सुपरमार्केट किसी भी किसान का माल किसी भी जगह पर खरीद सकता है। कृषि माल की बिक्री कृषि मंडी समिति में होने की अनिवार्य शर्त हटा ली गई है, यानी कि मंडी को खत्म कर दिया गया है। और मंडी ही नहीं होगी तो बेचेंगे कहाँ किसान। कृषि माल की जो खरीद कृषि मंडी मार्केट से बाहर होगी, उस पर किसी भी तरह का टैक्स या शुल्क नहीं लगेगा। एमएसपी मार्केट व्यवस्था धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, क्योंकि इस व्यवस्था में टैक्स और अन्य शुल्क लगते रहेंगे। किसान और कंपनी के बीच विवाद होने की स्थिति में इस कानून के अंतर्गत अदालत में कोई विवाद दाखिल नहीं किया जा सकेगा। आपसी विवाद होने की स्थिति में न्यायालय का कोई विकल्प नहीं रखा गया है। प्रशासनिक अधिकारी अक्सर सरकार के दबाव में रह सकते हैं और यदि सरकार का झुकाव व्यापारियों और कंपनियों की तरफ होता है तो न्यायोचित समाधान की संभावना कम हो सकती है। न्यायालय सरकार के अधीन नहीं होते हैं और न्याय के लिए अदालत में जाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, जिसका ध्यान इस कानून में नहीं रखा गया है। सरकार ने इस बात की कोई गारंटी नहीं दी है कि प्राइवेट पैन कार्ड धारक व्यक्ति, कंपनी या सुपरमार्केट द्वारा किसानों के माल की खरीद एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही होगी। इस अध्यादेश का सबसे बड़ा खतरा यह है कि जब फसलें तैयार होंगी, उस समय बड़ी बड़ी कंपनियां जानबूझकर किसानों के माल का दाम गिरा देंगी और उसे बड़ी मात्रा में स्टोर कर लेंगी, जिसे वे बाद में ऊंचे दामों पर ग्राहकों को बेचेंगी। इससे जमाखोरी की प्रथा को बढ़ावा मिलेगा। मंडियों में किसानों की फसलों की एमएसपी पर खरीद सुनिश्चित करने के लिए और व्यापारियों पर लगाम लगाने के लिए एपीएमसी एक्ट अलग अलग राज्य सरकारों द्वारा बनाया गया था। कानून के अनुसार मंडियों का कंट्रोल किसानों के पास होना चाहिए, लेकिन वहां भी व्यापारियों ने गिरोह बना के किसानों को लूटना शुरू कर दिया। एपीएमसी एक्ट में हालांकि सुधार की जरूरत है, दूसरी तरफ इसका एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसके तहत सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसानों के माल की खरीद एमएसपी पर हो। अब नए अध्यादेश के जरिए सरकार किसानों के माल की एमएसपी पर खरीद की अपनी जिम्मेदारी व जवाबदेही से बचना चाहती है। जब किसानों के उत्पाद की खरीद निश्चित स्थानों पर नहीं होगी, तो सरकार इस बात को रेगुलेट नहीं कर पाएगी कि किसानों के माल की खरीद एमएसपी पर हो रही है या नहीं। माल खरीदने की नई व्यवस्था से किसानों का शोषण बढ़ेगा। यदि सरकार ने एमएसपी पर किसानों की उपज खरीदना बंद कर दिया
तो खेती किसानी के साथ साथ देश की खाद्यान्न सुरक्षा भी बड़े संकट में फंस जाएगी। कृषि अर्थशास्त्र के जानकार और किसानों की समस्याओं का नियमित अध्ययन करने वाले लोगों का यह मानना है कि इन अध्यादेशों के द्वारा भविष्य में सरकार एमएसपी की प्रथा को धीरे धीरे खत्म कर देगी। हालांकि केंद्र सरकार यह दावा कर रही है कि इन अध्यादेशों से किसानों का हित होगा, लेकिन यह कैसे होगा यह नहीं बता पा रही है। इन कानूनों के आलोचकों का मानना है कि इससे कारपोरेट और बड़ी कंपनियों को ही लाभ पहुंचेगा। किसान नेताओं के इन कानूनों के संदर्भ में आशंकाएं हैं कि यह तीनों अध्यादेश किसानों के अस्तित्व के लिए खतरा है, क्योंकि सरकार इनके माध्यम से आने वाले समय में किसानों की फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बंद करने की तैयारी कर रही है। यह अध्यादेश असंवैधानिक है, कृषि राज्य सरकारों का विषय है, इसलिए केंद्र सरकार को कृषि के विषय में हस्तक्षेप करने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। यह तीनों अध्यादेश अलोकतांत्रिक है, क्योंकि जब पूरा का पूरा देश कोरोना वायरस की महामारी से लड़ रहा है और संसद भी बंद है, उस समय ये तीनों अध्यादेश सरकार लेकर आई है। और इन अध्यादेशों को लाने से पहले सरकार ने किसी भी किसान संगठन से विचार विमर्श करना जरूरी नहीं समझा। इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में इन्हीं अध्यादेशों की बारीकियों को गहराई से हम समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। धरती के माने गुण बढ़ैया मुक्ति पाबे हारे तैथी रबे